नमस्कार। आज हम आदिकाल के लोक साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो द्वारा रचित साहित्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, अमीर खुसरो आदिकाल के ऐसे रचनाकार थे जो कि जन कवि के रूप में, लोक कवि के रूप में अपनी प्रसिद्धि रखते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था और इनका जन्म एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। ये जन्म से ही विनोदी प्रकृति के थे, सहृदय थे और मिलनसार थे। और इन्होंने जो काव्य रचा है, इनकी जो रचनाएं हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने अपने समय में काव्य की जितनी भी प्रचलित शैलियाँ थीं, जैसे दोहा, पहेलियाँ, मुकरियाँ, उनके अनुकरण पर इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। और खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले ये पहले कवि थे जिन्होंने कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया है। और इन्होंने जो अनेक गीत भी लिखे हैं जो कि ब्रज भाषा में हैं, और दोहा शैली इनकी प्रिय शैली रही है जिनमें इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनके द्वारा लगभग 100 से अधिक रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन उपलब्धता की दृष्टि से केवल 20 एक ग्रंथ ही हमें मिलते हैं। खुसरो की रचनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मुख्यतः खालिक बारी, पहेलियाँ, दो सपने, गजल, मुकरियाँ, पहेलियाँ आदि प्रमुख हैं। खुसरो आदिकाल के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचना का केंद्र आम जनता को बनाया। अर्थात खुसरो ने जितना भी साहित्य रचा, जो भी पहेलियाँ लिखी, जो भी गज़लें उन्होंने लिखी, जो भी दो सपने लिखे, उनकी रचना के पीछे उनका जो मूल उद्देश्य होता था वो आम जनता का मनोरंजन करना, आम जनता को सुख प्रदान करना। अर्थात उनकी सुख दुख की अनुभूतियों को अपनी काव्य रचना का विषय बनाकर उनका मनोरंजन करना ही, उनके मन के क्लेश संताप को दूर करना ही खुसरो के साहित्य का प्रयोजन हुआ करता था। तो अमीर खुसरो आदिकाल के प्रसिद्ध लोक कवि थे और ये ऐसे रचनाकार थे जिन्हें संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक राग रागिनियों के जानकार थे और इन्होंने अपने समय में जो ध्रुपद शैली है उसके स्थान पर इन्होंने कव्वाली को लोक गायन की शैली के रूप में बहुत प्रचारित किया, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया। और इसके साथ ही खुसरो की रचनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः जैसे कि खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ खुसरो ने ऐसी लिखी जो कि आज भी लोगों के द्वारा गाई जाती हैं, बूझी जाती हैं। तो खुसरो ने अनेक पहेलियाँ लिखी, अनेक मुकरियाँ उन्होंने लिखी, अनेक गज़लें उन्होंने लिखी और दो सपने भी उन्होंने लिखे। और इसके साथ ही खुसरो की जो काव्य शैलियाँ हैं उसकी जब हम बात करते हैं तो खुसरो ने कला पक्ष की दृष्टि से जब बात करें तो अनेक नए शिल्प प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किए। जैसा कि उनके दो सपने में देखा जाता है कि दो सवालों का एक जवाब, अर्थात उनके द्वारा ऐसी काव्य शैली को अपनाया जाता है जिसमें कि कवि पाठक से, श्रोता से सवाल पूछता है और सवाल पूछ करके उसका उत्तर चाहता है। अर्थात दो सपने में दो प्रश्नों का एक जवाब। जैसे कि उदाहरण के लिए, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। अर्थात घोड़ा क्यों अड़ता है और पान क्यों सड़ता है। उत्तर है फेरा न था। विद्या भूली क्यों, विद्या भूली क्यों और रोटी जली क्यों, फेरा न था। अर्थात विद्या को भी अगर हम पलटेंगे नहीं और रोटी को भी पलटेंगे नहीं तो रोटी जल जाएगी और विद्या निष्फल हो जाएगी। अर्थात बार बार दोहराव मांगती है ये चीज़ें। इसी प्रकार से गधा क्यों प्यासा, पथिक क्यों उदासा। अर्थात कि गधा क्यों प्यासा और पथिक क्यों उदासा, तो इसका उत्तर है कि लोटा न था। कि गधा जब तक लौटता नहीं है और पथिक के पास में जब तक पानी का लोटा नहीं होता तब तक उसकी तृष्णा नहीं बुझती है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से दो सपने अमीर खुसरो के द्वारा अपनाई गई एक शैली थी कला की, रचना की, काव्य रचना की। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं खुसरो की पहेलियों पर, जैसा कि उनकी एक जो पहेली की, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा गिरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये भी खुसरो की एक प्रसिद्ध पहेली है जो कि आम जनता में अभी भी लोकप्रिय है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमीर खुसरो जो थे
अपनी रचना के कारण ही आदिकाल के चर्चित शख्सियत के रूप में नहीं जाने जाते, बल्कि इसके साथ साथ उनका जो चरित्र था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो भी अद्भुत था। अपने समय में आदिकाल की जो विषम परिस्थितियां थी, जब एक तरफ इस्लामी शासकों का शासन था, दूसरी तरफ यहाँ की जो आम या मूल निवासी जो हिंदू जनता थी, हिंदू प्रजा जो थी, उन दोनों में जो आपसी वैचारिक जो वैमनस्यता थी, उस वैमनस्यता के कारण जो धार्मिक उन्माद एक दूसरे के प्रति था, एक विद्वेष की भावना जो भरी हुई थी लोगों में, उसको भी दूर करने का प्रयास काफ़ी हद तक अमीर खुसरो ने किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। अमीर खुसरो आदिकाल के पहले ऐसे कवि थे, पहले ऐसे जन कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया। वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, पैरोकार थे। उनका ये मानना था कि व्यक्ति धर्म से व्यक्ति की पहचान नहीं है, बल्कि मनुष्यता ही एक व्यक्ति की पहचान है। यानी इंसानियत को वो असली धर्म मानते थे। हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम या हिंदू धर्म की अपेक्षा वो इंसानियत को, मनुष्यता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। और इसीलिए उनकी जो रचनाएं हैं वो जनता में लोकप्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किसी धर्म विशेष की, किसी मजहब की या संप्रदाय विशेष के विचारों का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से केवल जनता का स्वस्थ मनोरंजन किया। अपनी रचनाओं के सृजन के पीछे उनका जो मूल मंतव्य होता था वो केवल जनता का मनोरंजन करना, लोक रंजन करना ही अमीर खुसरो की रचनाओं का मूल उद्देश्य होता था। और इसीलिए वो अपनी रचनाएं लिखते थे। स्वभाव से बड़े मृदुभाषी थे, मिलनसार थे और अद्भुत व्यक्तित्व के वो धनी थे। और इसके साथ ही जब हम अमीर खुसरो की रचनाओं की बात करते हैं, उनकी रचनाओं के भाव पक्ष की बात करते हैं, तो उनकी रचनाएं जनता का स्वस्थ मनोरंजन करती थी। उसमें किसी प्रकार का कोई संप्रदाय, कोई मत या दर्शन विशेष का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता था। केवल और केवल मात्र जनता का मनोरंजन करना ही उनकी रचनाओं का उद्देश्य होता था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सपने, गज़ल आदि प्रमुख हैं। इसके साथ साथ अमीर खुसरो के साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी रचनाओं का एक कला की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से उन्होंने जो नए नए प्रयोग किए अपनी रचनाओं में, एक प्रयोग उन्होंने जो किया वो ढकोसले के नाम से जाना जाता है। ढकोसला से तात्पर्य कि जो व्यर्थ के, बेकार की जो चीज़ें होती हैं, अनुपयोगी जो चीज़ें होती हैं, उनको एकत्रित करके कुछ नया बनाना, कुछ अनूठा बनाना। और ये कार्य किया अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं के माध्यम से। उन्होंने ढकोसले भी लिखे और उन ढकोसलों के माध्यम से उन्होंने व्यर्थ के शब्दों को इकट्ठा करके और एक सार्थक कविता की शैली में रचना करने में भी वो बड़े सिद्धस्थ थे। अर्थात कोई उन्हें चुनौती देता था कि भाई आप इन निरर्थक शब्दों से कविता बना के दिखाइए, तो वो तुरंत उस चुनौती को स्वीकार कर लेते थे और बेकार शब्दों से भी एक सार्थक रचना, एक सारगर्भित रचना वो तैयार कर देते थे। यानी आशु कवि थे वो, कविता करने में सिद्धस्थ थे। उन्हें काव्य, कला, संगीत, साहित्य का अच्छा ज्ञान था और उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। अपनी रचनाओं का जो लेखन उन्होंने किया उसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया। अमीर खुसरो के बारे में प्रसिद्ध है कि ये जो निजामुद्दीन औलिया थे उनके शिष्य थे। और ये भी किंवदंती है कि एक बार जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया बहुत बीमार पड़ गए, उनका अंतिम समय निकट आया, तो अमीर खुसरो जो कि रात को सोए हुए थे, नींद में थे, अचानक से इनकी आंख खुल जाती है और उन्हें ऐसा आभास होता है कि उनके गुरु उन्हें बुला रहे हैं। और इसी संदर्भ में उनके द्वारा पढ़ा गया ये दोहा, ये शेर जो है बड़ा ही प्रसिद्ध है कि गोरी सोवे सेज पर, सिर पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन घिरी चौदेस। अर्थात गोरी सेज पर सोती है, सिर पर केस डाल रखे हैं और रेन घिर गई है, यानी रात्रि हो गई है और चारों तरफ रात्रि का अंधियारा फैल गया है। अर्थात अमीर खुसरो को यह आभास हो गया था कि उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का अंतिम समय निकट आ गया है और वो उन्हें देखना चाहते हैं, उनके गुरु उन्हें देखना चाहते हैं। और ये आभास जैसे ही उन्हें हुआ तो वे अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो एक महान शख्सियत थी, एक महान व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से
न केवल जनता का मनोरंजन किया, अपितु उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रयास किया और आदिकाल में अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को, वो जनता जो कि साधनहीन थी, जो कि गरीब थी, असहाय थी, उस असहाय और गरीब जनता के लिए उन्होंने ऐसे साहित्य का सृजन किया जिसके माध्यम से उनका मनोरंजन हो सके, अर्थात लोक रंजन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो आदिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि थे, जन कवि थे और हिंदी भाषा में रचना करने वाले, खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि थे। धन्यवाद।